Good morning everyone. Welcome to Colonel's Academy. So in the last lecture, index number chapter में हम लोग ने second exercise जो था वो शुरू किया था and almost we have done some sums on that also. I think the last sum we did was it was question number 9. 9 तक हमने कर लिया था. So let's continue with question number 10. Everyone please ready with page number 82. Question number 10. It is given if last year's price index number is 4 times the past year's price index number, then find the relation between Darvish-Bawley's index number and the Fisher's price index number. मतलब यहाँ पर कोई भी फिगर्स आपको नहीं दिए हुए, सिर्फ what they have given is एक रिलेशन दिया हुआ है कि लास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स जो नंबर है वो 4 टाइम्स पास्ट ईयर प्राइस इंडेक्स नंबर है. तो सिंबॉलिकली इफ आई राइट दिस, symbolically you can say last year price index number means that is IL. IL is given as 4 times the past year's price index number, means 4 times it is index number of past years. That is the information given. And what they asked is find the relation between Darvish-Bawley and the Fisher's price index number. मतलब Darvish-Bawley that is IDB and Fisher's that is IF, ये दोनों में क्या रिलेशन है that they asked. तो हमारे पास कोई भी फिगर्स अवेलेबल नहीं है, तो जो इन्फॉर्मेशन दी है उससे शुरू करते हैं. तो सबसे पहले IL और ये 4 टाइम्स IP में दिया उससे स्टार्ट करते हैं. IL इज इक्वल टू 4IP और IDB और IF का रिलेशन पूछा. तो फर्स्ट आई स्टार्ट विद IDB. IDB you know the formula of IDB is which is IL plus IP divided by 2. अब इसमें से जो भी इंफॉर्मेशन है वो सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं हम लोग. IDB we don't have. IL can be written as 4 times IP plus IP already है यहाँ पे and whole divided by 2. If I simplify this, so I can say index number of Darvish-Bawley is equal to 5 times IP upon 2. अब यहाँ से आप क्या करो, IP की जो वैल्यू है वो फाइंड कर दो. तो अगर मुझे यहाँ से IP फाइंड करना है तो ये जो 2 है यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा और 5 यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा. तो व्हाट आई कैन राइट इज IP is equal to 2 upon 5 times IDB. अब ये कोई फाइनल आंसर नहीं है, बट मुझे पास IP की जो वैल्यू है वो IDB फॉर्म में मिल गई है फिलहाल. अब हम लोग ऐसा ही प्रोसीजर फॉलो करते हैं फिशर्स के लिए. ये जो फिशर्स का इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, तो फिशर्स का जो इंडेक्स नंबर है IF, उसका फॉर्मूला है स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट ईयर इनटू पास्ट ईयर, मतलब IL इनटू IP. अब हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो आई कैन से IF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ IL. देखो IL की वैल्यू क्या है 4 टाइम्स IP. तो व्हाट आई कैन राइट हियर इज 4 टाइम्स IP इनटू अगेन IP. फर्दर IF इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 4 टाइम्स IP इनटू IP इज IP का स्क्वायर. अब इसका रूट निकाल लेते हैं, तो आई कैन से IF इज इक्वल टू 4 का अगर रूट करेंगे तो 2 हो जाएगा और IP स्क्वायर विल बिकम ओनली IP. अब यहां से भी आप क्या करो IP की वैल्यू फाइंड करो. अगर यहां से मुझे IP ढूंढना है तो ये 2 है यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1/2 IF हो जाएगा. अब मेरे पास दो IP की वैल्यूज है, IP इज इक्वल टू दिस एंड IP इज इक्वल टू दिस है. फ्रॉम 1 एंड 2 अगर मैं इसको 1 और इसको 2 नाम दूं तो आई कैन से फ्रॉम 1 एंड 2 ये भी IP का वैल्यू, ये भी IP का वैल्यू, मतलब दिस इज इक्वल टू दिस. तो आई कैन से 2/5 टाइम्स IDB इज इक्वल टू 1/2 टाइम्स IF. अब इसको हम लोग सॉल्व करें अगर, तो मैं क्या करूँ इस 2 को यहाँ पे क्रॉस इनटू कर देता. तो इसमें 4/5 IDB इज इक्वल टू IF. अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि जो फिशर्स का प्राइस इंडेक्स नंबर है मतलब IF वो क्या है 4/5 टाइम्स Darvish-Bawley's प्राइस इंडेक्स नंबर. और क्वेश्चन में यही पूछा था व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फिशर्स एंड Darvish-Bawley, यानी इन दोनों में रिलेशन क्या है, क्या ये दोनों आपस में इक्वल है या क्या IDB इससे बड़ा है या क्या ये इससे बड़ा है या बड़ा है तो कितना बड़ा है. तो रिलेशन क्या है हम लोग को, जो फिशर्स का इंडेक्स नंबर है वो 4/5 टाइम्स Darvish-Bawley का इंडेक्स नंबर है. So that is the relation between Darvish-Bawley and the Fishers. That is what they asked in the question. Clear everyone? Please write down.
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है इफ Dobbish Polly and Fisher's price index number are 5 and 4 respectively, then find last year and past price index number। ठीक है, यहाँ पर लास्ट ईयर और पास्ट का जो प्राइस इंडेक्स नंबर है वो ढूंढना है, और कंडीशन क्या दी है कि Dobbish Polly और Fisher's का जो इंडेक्स नंबर है वो 5 एंड 4 है। तो दो वैल्यूज हमारे पास है। क्वेश्चन 11, Dobbish Polly मींस IDB और Fisher's मींस IF। दे आर गिवन टू वैल्यूज, Dobbish Polly है वो है 5 एंड जो Fisher's है वो है 4। ये दो इंफॉर्मेशन है एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ लास्ट ईयर एंड पास्ट। तो वी हैव टू फाइंड IL एंड वी हैव टू फाइंड IP। ये दो चीजें आपको फाइंड करनी। तो फाइंड करने के लिए क्योंकि हमारे पास DB और F का इंफॉर्मेशन है तो हम लोग उसी को यूज करते हैं। सबसे पहले DB से शुरू करें। Dobbish Polly का फॉर्मूला होता है IL प्लस IP डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ पर DB की जगह पे हम लोग 5 लिख सकते हैं क्योंकि वो दिया हुआ है। तो आई कैन से 5 इज इक्वल टू IL प्लस IP अपॉन 2। ये आगे सॉल्व करें तो 2 5 है, ये 10 हो जाएगा, इज इक्वल टू IL प्लस IP। अब क्या करो, इन दोनों में से IL और IP में से किसी भी एक को आप बेस बनाओ, मतलब एक को साइड में ले लेते हैं हम लोग। IL को लो चाहे IP को लो, किसी भी एक को लेते हैं। सपोज मैं IL को ले तो IP उस तरफ चला जाएगा, मतलब वो 10 माइनस IP हो जाएगा। ये लास्ट ईयर की वैल्यू मिली मुझे, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है लेकिन थोड़े टाइम के लिए एक वैल्यू मिली मुझे कि IL इज इक्वल टू 10 माइनस IP। अब हम दूसरी इंफॉर्मेशन यूज करते हैं। दूसरी इंफॉर्मेशन है पास्टर्स को, फिशर्स को लेके। फिशर्स का फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ IL इंटू IP। अब फिशर्स की जगह आई कैन राइट 4 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ IL इंटू IP। अब क्योंकि ये रूट है, अब रूट आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेगा तो रूट को पहले हटा देते हैं। रूट को हटाने के लिए हमें दोनों को स्क्वायर करना पड़ेगा। तो आई कैन राइट स्क्वायरिंग बोथ साइड, वी गेट 16 इज इक्वल टू IL इंटू IP। ये इक्वेशन। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखो वैल्यू था हमारे पास IL की वैल्यू क्या है 10 माइनस IP। तो ये वैल्यू हम यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं ताकि हमारा एक वेरिएबल निकल जाए, एक वेरिएबल ही बचेगा जिसकी वैल्यू हम लोगों को मिल जाएगी। व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम जस्ट पुटिंग IL इज इक्वल 10 माइनस IP इन। अगर मैं इसको क्वेश्चन 1 नाम दूं तो मुझे फर्स्ट में रखना है उसको। तो आई कैन से 16 इज इक्वल टू 10 माइनस IP मल्टीप्लाई बाय IP। अब ब्रैकेट ओपन करते हैं इसको, तो दिस विल बी 16 इज इक्वल टू 10 टाइम्स IP माइनस IP का स्क्वायर। फर्दर इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं, सारे लोगों को मैं लेफ्ट पे ले लेता हूं, तो दिस विल बिकम पॉजिटिव IP का स्क्वायर, दिस विल बिकम माइनस 10 टाइम्स IP और ये प्लस 16 यहाँ पर था, इज इक्वल टू 0। नाउ यू कैन से दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करते हैं, हमें 16 लाना है और ये 10 लाना है। तो 16 और 10 के लिए आई कैन टेक 8 एंड 2, 8 2 सा 16 हो जाएगा और 8 प्लस 2 विल बी 10। तो आई हैव टू टेक IP स्क्वायर, क्योंकि ये माइनस है तो आई विल टेक माइनस 8 IP और मुझे माइनस 10 लाना है तो माइनस 2 लिखना पड़ेगा, तभी जाके माइनस 10 होगा। और प्लस 16 यहाँ पर था इज इक्वल टू 0। टेक IP कॉमन, तो यू विल गेट IP माइनस 8। Take minus 2 common, again you will get IP minus 8. Take IP minus 8 common, then you will get IP minus 2. So IP minus 8 is equal to 0 or IP minus 2 is equal to 0. So IP is equal to 8 or IP is equal to 2. तो हम लोग को फाइंड करना था IP और IL, तो हम लोग को IP मिल गया फिलहाल। देखिए दो वैल्यूज मिली और दोनों ही करेक्ट है। तो जब IP की दो वैल्यूज हैं तो जब हम IL की वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो भी दो वैल्यूज होगी। तो व्हेन IP इज इक्वल टू 8, अगर मैं इसको 8 ले रहा हूं तो IP से IL इज इक्वल टू 10 माइनस IP, तो दैट इज IL इज इक्वल टू 10 माइनस 8 या IL इज इक्वल टू 2। तो या तो ये वैल्यूज होगी और when IP is equal to 2, अगर मैं IP की वैल्यू 2 ले रहा हूं तो IL is equal to हो जाएगा 10 माइनस 2 या IL is equal to 8।
ठीक, तो दो वैल्यूज मिल गए हम लोग को IP की भी और दो वैल्यूज मिल गई IP की। आई जस्ट रिपीटेड, ध्यान दो, दो वैल्यूज दी थी हम लोग को और दो फाइंड करनी थी। जो वैल्यूज दी थी मैंने उन्हीं दोनों का फॉर्मूला यूज किया ये करके। पहले फॉर्मूले से ये इक्वेशन मिला और दूसरे फॉर्मूले से ये इक्वेशन मिला। इस इक्वेशन को यहाँ सब्स्टिट्यूट किया तो आई गॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व किया तो दो वैल्यूज मिली। अब दोनों को एक एक करके इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दिया इस वैल्यू में, तो मुझे बाकी दो मिली। आई होप इट इज क्लियर। प्लीज राइट दिस। So that was question number 11. Alright, this is how we have finished with exercise 5.2. तो दो एक्सरसाइज हमारे हो चुकी है। अब जाते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज 5.3. 5.3 फर्स्ट क्वेश्चन। The first question is calculate the cost of living index in problem 1 to 3. मतलब फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ये जो पहले तीन क्वेश्चन दिख रहे हैं इसमें आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। तो कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर का जो एक फॉर्मूला होता है जो मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, इफ यू सी द फॉर्मूला पेज जहाँ पे एकदम स्टार्टिंग में मैंने फॉर्मूला दिया था, तो वहाँ पे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर के मैंने दो फॉर्मूला आपको दिए हुए। एक फॉर्मूला ऐसा था कि आई इंडेक्स नंबर ऑफ कॉस्ट ऑफ लिविंग इज सिग्मा P1 Q0 सिग्मा P0 Q0 इंटू 100। और एक दूसरा फॉर्मूला भी दिया था मैंने, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इज सिग्मा IW अपॉन सिग्मा W। तो ये दो फॉर्मूला है। अब आपको कौन सा फॉर्मूला यूज करना है ये डिपेंड करता है कि इन्फॉर्मेशन क्या दी है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है वहां पे आप देख सकते हो आपको ग्रुप दिया है, फिर बेस ईयर की प्राइस और क्वांटिटी है मतलब P0 और Q0 है, और करंट ईयर का प्राइस है मतलब P1 है। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन दिया है इसमें कहीं पर भी W नहीं दिख रहा है, क्योंकि ये फॉर्मूला यूज करने के लिए W का होना जरूरी है, वेट्स इसको बोलते हैं। तो इसका मतलब ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते, ना आई हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। तो इसको यूज करने के लिए जो कॉलम्स बनाने होंगे वो बनाएंगे हम लोग। फिलहाल हमारे पास चार कॉलम्स दिए हुए हैं। व्हाट दे आर? पहला है ग्रुप, फिर बेस ईयर का प्राइस और क्वांटिटी दैट इज P0 Q0 एंड करंट ईयर का प्राइस मतलब कि P1। इतनी इंफॉर्मेशन दी हुई है हम लोग को। ग्रुप वी हैव फूड, क्लोथिंग, फ्यूल एंड लाइटिंग, then house rent and miscellaneous expense। इतनी इंफॉर्मेशन है। प्राइस इन द बेस ईयर इज गिवन एज 120, 150, 130, 160 एंड 200। बेस ईयर की जो क्वांटिटी है वो है 15, 20, 30, 10 एंड 12, और करंट ईयर का जो प्राइस है वो है 170, 190, 220, 180 एंड 200। तो अब जरा ध्यान दो, हम लोगों को क्या फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर इस फॉर्मूले से। तो इसमें देखो किसकी जरूरत है, हम लोग को चाहिए सिग्मा P1 Q0। तो एक कॉलम बना दो P1 Q0 करके। दूसरा हम लोग को चाहिए सिग्मा P0 Q0। तो एक कॉलम होगा P0 Q0। ये दो एक्स्ट्रा कॉलम आपको बनाने हैं जस्ट मल्टीप्लाई करके। तो P1 और Q0 मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 170 into 15 2550, 19 2 38, तो 3800। This will be 6600, this will be 1800, this is 2400।
नेक्स्ट P0 Q0, तो हाउ टू मल्टीप्लाई दिस टू, तो ये हो जाएगा 1800, 150 into 20 is 3000, 13 3s are 39, so 3900, 160 into 10 is 1600, 12 into 2 is 2400. ये दो वैल्यूज मिलते, अब सिर्फ यही दो का टोटल लेना है आपको, लास्ट दो कॉलम का। If I get this total, it will be 0, 5, 5 plus 8 13, plus 6 19, plus 8 27, plus 4 31, 3 carry, plus 2 5, plus 3 8, plus 6 14, 15 and 2 17, 17,150. Here it will be 0, again 0, 8 plus 9 17, plus 6 23, plus 4 27, 2 carry, 3 6 9 10 and 12, 12,700. After that we use this formula. So cost of living index is equal to sigma P1 Q0 upon sigma P0 Q0 multiplied by 100. So we have P1 Q0 as 17150. P0 Q0 means 12700 multiplied by 100. अब इसको सिंप्लीफाई करना है, तो ये दो जीरो अगर हम लोग यहाँ से हटा दें तो वी हैव 17150 and 127. अब इसको डायरेक्टली डिवाइड कर देते हैं, 127 and 17150. तो पहले तो 3 डिजिट है, तो 127 1 जा 127, 11 minus 7 is 4, 6 minus 2 is 4, then I carry this 5. इसको अगर हम 3 टाइम्स करें तो ये हो जाएगा, तो 3 टाइम्स करते, 3 7 are 21, 2 carry, 3 2 are 6 plus 2 8 and 3 1 are 3, then it will be 4 6 64, then I carry this 0. अब इसको अगर हम लोग 5 टाइम्स करेंगे तो हो जाएगा शायद 5 7 are 35, 3 carry, 5 2 are 10 plus 3 13, 11 carry, 5 1 carry, that is 6 35. It will be now 5. Then point and 0 is not sufficient, so 0 and 0. So 12 4 जा हम लोग को जाना पड़ेगा, ये 500 4 जा 3 जा इनफैक्ट, I can say 135.03. So 135.03 is the cost of living index number. मतलब 100 रुपए की जो चीज थी वो 135.03 में हो गई, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग जो है उनका बढ़ गया, दैट इज कॉल्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स। तो मैंने ये वाला फॉर्मूला भी यूज किया, इसको नहीं किया क्योंकि डब्ल्यू नहीं दिया होता। आगे बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे हमको ये करना है, कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स ही करना है। तो क्वेश्चन 2 भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूँ, फिर थर्ड आपको होमवर्क करना है। क्वेश्चन 2, here also we are given group, then base share के प्राइस एंड क्वांटिटी मतलब P1 and P0 and Q0, current year price that is P1. Group has food, clothing, fuel and lighting, house rent, miscellaneous. Then we have 40, 30, 20, 60 and 70. Quantities we have 15, 10, 17, 22 and 25. And here it is 45, 35, 25, 70,
80। तो ये इंफॉर्मेशन दी है जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में भी दी थी। तो व्हाट वी डू इज वी प्रिपेयर 2 एक्स्ट्रा कॉलम। फर्स्ट इज P1 and Q0 ये न्यूमरेटर एंड सेकेंड इज P0 and Q0। P1 and Q0 तो ये P1 है ये Q0 है तो मल्टीप्लाई दिस 50 into 45 675 35 times 350 17 into 25 that is 425 this will be 0 1540 then 25 8s are 200 so it is 2000 then P0 Q0 P0 and Q0 15 into 40 is 600 this will be 300 this is 340 this will be 0 1320 25 7s are 175 and then 0। अब सेम है आपको सिर्फ लास्ट दो कॉलम का टोटल करना है। इसका टोटल कर लेते हैं 5 plus 5 is 10 1 carry 8 plus 5 13 15 19 1 carry 7 10 14 19 1 carry 2 and 2 4 9 90 this will be 0 4 plus 2 6 plus 5 11 1 carry 7 plus 3 10 plus 3 13 plus 3 16 plus 7 23 2 carry plus 2 that is 4 4 3 1 0। Now formula of cost of living index which is equal to total of P1 Q0 upon total of P0 Q0 into 100 so that is 4990 divided by 4310 into 100। तो एक तो मैं इसको 0 बना सकता हूँ 499 और 100 और यहाँ पर 431 है तो अब ये प्राइम नंबर है तो इसको डिवाइड करना पड़ेगा 49900 एंड डिवाइडेड बाय 431 सो वी हैव टू डिवाइड इट बाय 431 4990 and 0 तो यहाँ पर तो कौन सा ही होगा 431 सो वी हैव 8 and 68 ये 0 हो जाएगा अगेन 1 ही रहेगा 431 9 and 4 and 2 249 फिर इस 0 को ले जाएंगे हम लोग तो 431 है और ये 2490 है तो आई कैन से एट द मोस्ट आपको 5 टाइम्स जाना होगा इसको। अगर मैं 5 टाइम्स करता हूँ it will be 2155 this will be 5 3 and 335 then I put a point it will be 0 3350 है और 431 है तो it has to be 8 टाइम्स देख लेते हैं 7 टाइम्स जाना होगा 3017 so this will be 3 3 and 3 after that 0 तो फिर से 3017 ही होगा ये यानी 7 टाइम्स so I can say this 115.77 this is the cost of living index number। clear everyone? तो हमने कॉस्ट ऑफ लिविंग का ये वाला फॉर्मूला जो है वो सॉल्व कर लिया। तो आज के सेशन में हम इतना ही करते हैं आपको थर्ड क्वेश्चन जो है वो होमवर्क में सॉल्व करना है फिर नेक्स्ट सेशन में ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा और इफ टाइम परमिट्स मैं नेक्स्ट चैप्टर पे शुरू करूँगा। तो फिलहाल यहाँ पर हम लोग सॉल्व करते हैं टिल वी मीट नेक्स्ट इट्स बाय एंड टेक केयर।